मैंने आपको दिए थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या कुछ इंपॉर्टेंट बेसिकली एरियाज हैं जो अभी हमास इजराइल वॉर की वजह से न्यूज में थे, ठीक है। तो उन एरियाज के नाम पता होने चाहिए। एक प्रोजेक्ट भी न्यूज में था, तो जो न्यूज में दोनों तीनों चीजें हैं वो जस्ट मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं थ्रू क्वेश्चन के थ्रू। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली रफा बॉर्डर वॉज इन द न्यूज विद रेफरेंस टू, और ये किसको किसको कनेक्ट करती है। अब आप बोलोगे सर रफा बॉर्डर क्यों न्यूज में है, कहां पर है? क्योंकि बेसिकली जब से इजराइल हमास वाला मुद्दा हुआ है तब से ये न्यूज में आई है, ठीक है। जो गाजा वाला एरिया है तो आपको ध्यान में रखना है, भी मैं लोकेशन भी दिखा देता हूं। रफा बॉर्डर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा गाजा स्ट्रिप और इजिप्ट के बीच वाले पार्ट के अंदर, ठीक है। और ध्यान रखना ये वाला जो पार्ट था ये सदर्न पार्ट है जहां पे इजरायली कंट्रोल नहीं था। आप देखोगे सीधा लैंड के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते थे गाजा स्ट्रिप, मतलब इजराइल वाले पार्ट से कहां पे कनेक्ट कर सकते थे, आपका इजिप्ट वाले पार्ट से। गाजा वो एरिया था जो डोमिनेटेड बाय द हमास था। तो आप यहां पर देख सकते हो, ये रीजन इसलिए न्यूज में है। यहां पर आप देखो, यहां पे एरिया भी अच्छे से दिखाया गया है। ये वाला एरिया है जिसको बोला जाता है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, और ये वाला पार्ट आ जाता है इजिप्ट का। ये कौन किसका पार्ट है? इजिप्ट का। और ये वाला पार्ट है किसका? आपका जो गाजा आपका हमास वाला पार्ट है, जो पेनिनसुला है, तो इस वाले रीजन को बोला जाता है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो रफा बॉर्डर क्रॉसिंग बेसिकली न्यूज में थी। ये ओनली एक इंटरमीडिएरी पॉइंट था जहां से लैंड के थ्रू बेसिकली यहां पे बॉर्डर पास की जा सकती थी। एक काइंड ऑफ इजराइल ने इसको बफर जोन डिक्लेयर किया हुआ था। तो जस्ट बाकी याद रहे या नहीं रहे, बट ध्यान रखना रफा बॉर्डर किसको कनेक्ट कर रही है? गाजा स्ट्रिप को किससे कनेक्ट कर रही है? इजिप्ट से कनेक्ट कर रही है। कम से कम इतना तो ध्यान रखना ही रखना है आप सब लोगों को इसके बारे में, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके बाद भी यहां पर मैंने इन फॉर्म ऑफ स्टोरी दिया है। क्या दिया है कि जैसे ही बेसिकली इजराइल ने इंपोज किया था कंप्लीट सीजर ऑन द गाजा स्ट्रिप को, जब बेसिकली हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, उसके बाद से ये बॉर्डर काफी न्यूज में है। और यहां पर लिखा है इट इज द ओनली पॉइंट नॉट कंट्रोल्ड बाय द इजराइल। ये एक ऐसा पॉइंट था जो इजराइल के कंट्रोल में नहीं था, जहां से सिविलियंस एंटर कर सकते थे या गाजा को छोड़ सकते थे बाय द लैंड, समुद्र का एरिया नहीं। ये वह पॉइंट था जहां से सिविलियंस गाजा स्ट्रिप से इजिप्ट में जा सकते थे, किसके सहारे? लैंड के सहारे। और ध्यान रखना ये एरिया कंट्रोल बाय इजराइल नहीं था। तो ये बॉर्डर कनेक्ट करता है गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट से। इतना सा ध्यान रख लोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपने इतना भी ध्यान रख लिया ना कि एरिया कहां पर है, लोकेशन कहां पर है, सदर्न पार्ट में है। सदर्न पार्ट मतलब बेसिकली गाजा स्ट्रिप और इजराइल आपका जो इजिप्ट वाले पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। आई होप ये क्लियर होगा, इससे आपको इजीली यहां पर सारी चीजें हो जाएगी। और इसको बेसिकली डिमांड भी थी, डिमांड टू ओपन इट हैज ग्रोन एज इजराइल प्रिपेयर्स फॉर ए पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन ऑफ गाजा एंड लिविंग कंडीशंस इन द गाजा स्ट्रिप। तो काफी सारे सिविलियन वहां से भी बेसिकली भाग रहे थे ऑन द वे टू आपका इजिप्ट। तो बस इतना ध्यान रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में सारा लिखा हुआ है। तो ये आपका न्यूज में था, ध्यान रखना, दैट इज रिलेटेड टू गाजा स्ट्रिप। और इजिप्ट हैव मेड एंट्री फ्रॉम गाजा कॉन्टिंजेंट ऑन एक्वायरिंग अ परमिशन फ्रॉम वन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, ठीक है। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट एरिया न्यूज में था जिसको बोला जाता है हेफा पोर्ट। कई बार ऐसे ही आ जाएगा, ये किस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पास। आपको एक लोकेशन दे दी जाएगी, ठीक है, लोकेशन दे दी जाएगी और सामने उसकी कंट्री लिख दी जाएगी, ये लोकेशन है और कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना, जैसे मैं लिख दूं, ये बॉर्डर का नाम लिख दूं अपन, जैसे अपन हेफा पोर्ट का नाम लिख दें और सामने लिख देंगे कि हेफा पोर्ट कहां पर है, ईरान में है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यूपीएससी में आते हैं, ऐसे 2-3 लोकेशन दे देंगे। तो इंपॉर्टेंट लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो आप देखोगे ये हेफा पोर्ट भी काफी न्यूज में था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैंने बनाया है ताकि आपको पता लग जाए कि पोर्ट ऑफ हेपा वाज इन द न्यूज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्यों? क्योंकि यहाँ पर अडानी ग्रुप का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट था इस पोर्ट पर, जिसकी वजह से ये पोर्ट न्यूज में रहा था। तो यहाँ पर लिखा पोर्ट ऑफ हेपा वाज इन द न्यूज ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन। द पोर्ट इज लोकेटेड इन, ईरान में है, ओमान में है, इजराइल में है या यमन में है। तो ध्यान रखना पोर्ट ऑफ हेपा कहाँ से बिलोंग करता है, दैट इज रिलेटेड टू इजराइल। और इसका मैं बेसिकली आपको मैप भी दिखा देता हूँ। इजराइल के भी कौन से पार्ट में? नदन वाले पार्ट में। आप देखो ये आपको पॉइंट दिख रहा, सदन वाले पार्ट में। अभी तो अपन बात कर रहे थे, कहां भी बात कर रहे थे, नीचे वाले पार्ट की, सदन पार्ट की, जो आपका कौन सा पार्ट था जो कनेक्ट कर रहा था गाजा स्ट्रिप को किससे? इजिप्ट से, दैट इज द रफा बॉर्डर। और ये वाला पार्ट है हेफा, जो कि नदर मोस्ट टिप है किसकी? इजराइल की, दैट इज द हेफा पोर्ट। ये पोर्ट कहां पर ओपन होता है? मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये पोर्ट ओपन होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसका मतलब इजराइल किससे बॉर्डर करता है? मेडिटेरेनियन सी से। ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में
में आ जाएगा। तो आप देखो ये उसका कॉन्टेक्स्ट भी लिख लिया है कि अडानी ग्रुप ने रिसेंटली लगभग 1.2 बिलियन डॉलर पे किए थे इस पोर्ट के लिए जहां पे उनका इन्वेस्टमेंट था। और ये पोर्ट बेसिकली कहां पर है, ये बेसिकली इजराइल के नदर्न साइड में है और बेसिकली कहां पर ओपन होता है, मेडिटेरेनियन सी के अंदर। और इस सिटी का नाम है हैफा और इस पोर्ट को बोला जाता है हैफा पोर्ट। ध्यान रखना HAIFA न्यूज में आ जाए तो दैट इज रिलेटेड टू इजराइल। ध्यान रहेगा सब लोगों को, ये ध्यान रखना, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं ये सब चीजें दिखने में पूरा याद हो, क्योंकि नाम ही अपना एग्जाम का क्या है, जनरल स्टडीज। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट को आप बहुत डीप में चले गए तो उसके चक्कर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन छूट जाएगी। तो एक्सटेंसिव स्टडी चाहिए अगर आपको प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं। कट ऑफ सो है, अगर आपको 120 लाना है, 140 लाना है तो बहुत सारी एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल यहाँ पर मेंशन कर दी है कि रिसेंटली बेसिकली जो इंडिया के एम्बेसडर थे इजराइल के, रोन माल्का, उन्होंने बोला था ही इज टेकन ओवर द, उनको बेसिकली इसका एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया था। और यहाँ पर दो है, एक अडानी पोर्ट्स नाम से है और बेसिकली एक इजराइल का गेडोट ग्रुप है, दोनों के बीच का कोलैबोरेशन है और यहाँ पे बेसिकली वो सारा का सारा डेवलप कर रहे हैं। तो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा था बेसिकली पोर्ट का, जहां पे बेसिकली इंडिया का इन्वेस्टमेंट है बाय द अडानी ग्रुप। चलिए ये ध्यान रहेगा। तो मैपिंग का एक और प्रोजेक्ट, मैपिंग में मैंने आपको 3 लिख के दिए थे, एक राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, एक हैफा पोर्ट और एक और बेसिकली प्रोजेक्ट था। वो प्रोजेक्ट क्यों न्यूज में था, क्योंकि बेसिकली वहां पे कोई दुर्घटना हुई थी। अब पहले तो मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम आपको दिखा देता हूँ जिसका नाम है बेराबी प्रोजेक्ट। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या इस टाइप का नहीं आएगा तो मैच द फॉलोइंग में लोकेशन और प्लेस वाला आ सकता है। क्वेश्चन क्या था, द बेराबी सारंग रेलवे प्रोजेक्ट वॉज इन द न्यूज ड्यू टू कोलैप्स ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज। ये बेसिकली एक रेलवे प्रोजेक्ट है, न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन रेलवे ब्रिज कोलैप्स हो गया था। और ये रेलवे प्रोजेक्ट किस स्टेट में लोकेटेड था, अभी तक तो अपन बात कर रहे थे इंटरनेशनल चीज़ों की, ठीक है, हमास इजराइल को लेकर, लेकिन ये प्रोजेक्ट है इंडिया से, तो चारों स्टेट्स भी आपको इंडिया के दिखेंगे। तो ये दुर्घटना हुई थी आपके कौन से स्टेट में, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर होगा इसका मिजोरम, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी है। ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे मैप भी इसका दिखाया गया है कि जो बेराबी रेलवे प्रोजेक्ट का जो मैप था वो भी यहाँ पे विजिबल है। तो इसके प्रोजेक्ट के बारे में, इसमें बेसिकली एक ब्रॉड गेज बेसिकली वो बना रहे थे, बेराबी जो पॉइंट है आसाम में है, और बेसिकली इसको कनेक्ट कर रहे थे मिजोरम से, जो सारंग वाला पॉइंट है। पूरे प्रोजेक्ट का नाम है बेराबी सारंग प्रोजेक्ट। बेराबी इज इन द आसाम और बेसिकली सारंग इज इन द मिजोरम, जो लगभग 52 किलोमीटर का ये कवरेज था। तो यहाँ पे बेसिकली रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी बेराबी टू सारंग के बीच में, अप्रूव की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट में 2008 से 2009 के बीच में। अब आप जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ 2015 के अंदर, और उससे पहले ही बेसिकली ये ब्रिज आपका कोलैप्स हो गया बनने से पहले ही। तो दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट वाज इन द न्यूज, ठीक है, कोलैप्स की वजह से। बाकी इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना, प्रोजेक्ट का बेसिकली मैंने आपको बता दिया। प्रोजेक्ट, ये ब्रिज आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, जो कि बेसिकली एक रेलवे ब्रिज था, कोलैप्स हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था, न्यूज में रहा, दैट इज रिलेटेड टू मिजोरम, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सेकंड टॉपिक मैंने आपको लिया था, कौन कौन से एरियाज, कौन कौन से प्रोजेक्ट न्यूज में, सबको ध्यान रहेगा, राफा बॉर्डर क्रॉसिंग, हैफा प्रोजेक्ट और तीसरा बेसिकली बेराबी प्रोजेक्ट या बेराबी सारंग प्रोजेक्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,